कल्पना कीजिए एक ऐसे खूंखार इंसान की जिसके नाम मात्र से ही जंगल का सन्नाटा और भी गहरा हो जाता था और जिसकी आहट सुनकर रास्तों पर चलने वाले मुसाफिरों की रूह कांप उठती थी। एक ऐसा क्रूर डाकू जिसका पेशा ही था निर्दोषों को लूटना और चारों ओर खौफ फैलाना। लेकिन फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि यही व्यक्ति आगे चलकर बना दुनिया का पहला कवि, आदि कवि, महर्षि वाल्मीकि। रत्नाकर डाकू से महर्षि वाल्मीकि बनने का यह सफर रहस्यों, चमत्कारों और आत्म साक्षात्कार की गहराइयों से भरा हुआ है। तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक खूंखार डाकू जिसने न जाने कितनों को मारा और लूटा, अचानक से एक महर्षि बन गया। और कोई साधारण महर्षि या संत नहीं, बल्कि ऐसा संत जिसने रामायण जैसे महाकाव्य की रचना की। और क्या सच में महर्षि वाल्मीकि त्रिकालदर्शी थे? अगर हां, तो उन्हें यह वरदान किसने और क्यों दिया? तो मित्रों, आज हम जानने वाले हैं एक खूंखार डाकू की वह कहानी जो दुनिया के पहले कवि कहलाए, महर्षि वाल्मीकि की असली कहानी जो आपको चौंका कर रख देगी। और अगर आप महर्षि वाल्मीकि की असली सच्चाई जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए, क्योंकि यह कहानी सिर्फ महर्षि वाल्मीकि की नहीं है, यह कहानी कहीं ना कहीं हम सबकी भी है। प्राचीन भारत का वो घना जंगल जहां दिन के उजाले में भी सूरज की किरणें जमीन तक पहुंचने से पहले कांप जाती थी। इन जंगलों में जंगली जानवरों का भय तो था ही, लेकिन उससे भी बड़ा एक डर था। एक ऐसा नाम जिसे सुनते ही व्यापारी अपना रास्ता बदल लेते थे, यात्री लौट जाते थे और कारवां रात में चलने से डरते थे। उस डर का नाम था रत्नाकर। वह कोई साधारण चोर नहीं था, वह वो खौफ था जिसने सबकी नींद उड़ा रखी थी। वह अचानक सामने आता और सब कुछ छीन लेता, धन भी और कभी कभी जीवन भी। लेकिन रत्नाकर हमेशा से ऐसा नहीं था। उनके जीवन में भी इस अंधेरे से पहले एक उजाला था। कहा जाता है कि उसका जन्म एक साधारण परिवार में हुआ था। बचपन में वह भी बाकी बच्चों की तरह हंसता, खेलता और सपने देखता था। लेकिन किस्मत ने बहुत जल्दी उससे उसका घर छीन लिया। किसी हादसे में वह अपने माता पिता से बिछड़ गया। अकेला, डरा हुआ और दुनिया से अनजान वह जंगलों में भटकता रहा। और वहां उस घने जंगलों में उसे भीलों के एक कबीले ने अपना लिया। अब वह जंगल उसका घर था और वो लोग उसका परिवार। भील कबीले में जीवन आसान नहीं था। वहां जीने का मतलब था संघर्ष। वहां बचपन खेल में नहीं, शिकार में बीतता था। रत्नाकर ने धनुष उठाना सीखा, जंगल के हर रास्ते को पहचानना सीखा और यह भी सीखा कि कमजोर बनने का मतलब है मर जाना। धीरे धीरे वही जंगल उसका शिक्षक बन गए और कठोरता उसका स्वभाव। समय के साथ उसके कंधों पर जिम्मेदारियां आ गईं। उसका अपना परिवार था, पत्नी, बच्चे, बूढ़े माता पिता। उनके लिए भोजन चाहिए था, सुरक्षा चाहिए थी। लेकिन समाज ने उसे कोई सम्मानजनक रास्ता नहीं दिया, जिस कारण रत्नाकर ने एक ऐसा रास्ता चुना जो उसे एक गहरे अंधकार में धकेलने वाला था, लूट का रास्ता। उसे लगने लगा कि जंगल में ताकत ही सबसे बड़ा धर्म है। वह यात्रियों को लूटता, निर्दोष लोगों को डराता और जब कोई विरोध करता तो उसे कुचल देता। लेकिन हर बार, हर अपराध के बाद वह अपने मन को एक ही बात कहकर शांत कर लेता, मैं यह अपने लिए नहीं, अपने परिवार के लिए कर रहा हूं। उसके लिए यह अधर्म नहीं था, बल्कि कर्तव्य था। उसे लगता था कि अगर उसके अपने लोग सुरक्षित हैं, पेट भरा है, तो बाकी दुनिया का दर्द मायने नहीं रखता। धीरे धीरे उसका दिल पत्थर बनता चला गया। करुणा, दया, पश्चाताप, ये शब्द उसके जीवन से गायब हो चुके थे। उसके लिए हर इंसान सिर्फ एक शिकार था, एक साधन। रत्नाकर उस समय अपने जीवन के सबसे गहरे अंधकार में था। वह खुद को सही मानता था, ताकतवर मानता था और अपने फैसलों पर गर्व करता था। लेकिन उसे नहीं पता था कि जिस जंगल को वह अपना साम्राज्य समझता है, उसी जंगल में उसका सामना एक ऐसे व्यक्ति से होने वाला है जो उसकी पूरी सोच, उसका पूरा जीवन और उसकी आत्मा तक को झकझोर देगा। वह मुलाकात जो एक डाकू के जीवन का अंत और एक महर्षि के जन्म की शुरुआत बनने वाली थी। और यही से शुरू होता है वह अध्याय जिसने रत्नाकर की दुनिया को उलट-पुलट कर रख दिया। रत्नाकर हमेशा की तरह शिकार की तलाश में था। तभी उस नीरव वातावरण को चीरती हुई
एक मधुर ध्वनि उसके कानों तक पहुंची। यह वीणा के तारों से निकलती हुई शांत और स्थिर ध्वनि थी। रत्नाकर ठिठक गया। इस हिंसक जंगल में ऐसा संगीत असंभव सा लगा। वह सावधानी से आगे बढ़ा और जो दृश्य उसने देखा वह उसके लिए बिल्कुल नया था। उसके सामने एक तेजस्वी साधु चले आ रहे थे। चेहरे पर अद्भुत शांति, आंखों में भय का नाम तक नहीं और होठों पर निरंतर ईश्वर का स्मरण। वह व्यक्ति थे देवर्षि नारद। रत्नाकर के लिए यह सिर्फ एक और यात्री था। उसने रास्ता रोक लिया, कठोर स्वर में आदेश दिया और लूट की भाषा बोली, लेकिन सामने खड़े साधु के चेहरे पर कोई घबराहट नहीं थी। शांत मुस्कान के साथ नारद जी ने रत्नाकर को देखा और कहा कि तुम ये सब क्यों करते हो? यह सवाल रत्नाकर के लिए नया नहीं था। वह पहले भी खुद को जवाब दे चुका था। उसने गर्व से कहा कि वह यह सब अपने परिवार के लिए करता है। बूढ़े माता पिता, पत्नी और बच्चों का पेट भरना उसका धर्म है। तभी नारद जी ने वही प्रश्न किया जिसने रत्नाकर की आत्मा की नींव हिला दी। अगर तुम ये सब अपने परिवार के लिए कर रहे हो तो क्या तुम्हारा परिवार तुम्हारे इन पापों के फल में भी तुम्हारे साथ भागीदार बनेगा? रत्नाकर पहली बार चुप हो गया। उसने कभी इस बारे में सोचा ही नहीं था। फिर भी उसका अहंकार अभी जीवित था। उसने बिना झिझक कहा कि उसका परिवार जरूर उसका साथ देगा। नारद जी मुस्कुराए और बोले, तो जाओ, उनसे पूछ आओ, मैं यहीं प्रतीक्षा करूंगा। रत्नाकर को पूरा भरोसा था। उसने नारद जी को वहीं रोका और तेजी से अपने घर की ओर दौड़ पड़ा। घर पहुंचते ही उसने सबसे पहले अपने माता पिता से प्रश्न किया कि क्या वे उसके पापों का भार बांटेंगे। माता पिता ने उत्तर दिया कि उनका पालन पोषण करना उसका कर्तव्य था, लेकिन पाप का बोझ हर व्यक्ति को स्वयं उठाना पड़ता है। यह उत्तर उसके लिए पहला झटका था। वह पत्नी के पास गया, उससे भी वही प्रश्न किया। पत्नी ने कहा कि उसका और उनके बच्चों का पालन पोषण करना आपका धर्म है। हम आपके सुख में साथ दे सकते हैं, पर आपके कर्मों का फल तो आपको ही भुगतना पड़ेगा। उस क्षण रत्नाकर के भीतर कुछ टूट गया। जिस परिवार को वह अपने अपराधों की ढाल समझता था, वही ढाल उसके हाथों से गिर चुकी थी। उसका सारा अहंकार, उसका सारा तर्क एक एक कर बिखरने लगा। उसे पहली बार एहसास हुआ कि वह कितना अकेला है। उसके पापों का भार सिर्फ उसी को उठाना है, कोई साथ नहीं देगा। टूटे हुए मन से, भारी कदमों से वह वापस जंगल की ओर लौटा। अब उसके चेहरे पर क्रूरता नहीं थी, बल्कि पश्चाताप था। वह वही रत्नाकर नहीं रहा था जो कुछ समय पहले था। वह नारद मुनि के चरणों में गिर पड़ा। उसकी आवाज कांप रही थी, आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने नारद मुनि से कहा, हे मुनिवर, मुझे इस अंधकार से निकलने का मार्ग दिखाइए। यह सुनकर नारद मुनि ने उन्हें कुछ ऐसा बताया, एक ऐसा मंत्र दिया जिसने रत्नाकर की दुनिया बदल दी और बन गए महान कवि। तो आखिर क्या था वो मंत्र? चलिए अब जानते हैं महर्षि वाल्मीकि बनने की असली कहानी। लेकिन उससे पहले अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो इसे एक लाइक जरूर करें। नारद मुनि ने रत्नाकर को उठाकर देखा। उनके सामने अब कोई खूंखार डाकू नहीं खड़ा था, बल्कि एक टूटा हुआ, पश्चाताप से भरा इंसान था। नारद जी समझ चुके थे कि यह व्यक्ति दंड का नहीं, मार्गदर्शन का अधिकारी है। उन्होंने शांत स्वर में कहा कि केवल पछतावा ही पर्याप्त नहीं होता। पापों की गहराई से बाहर निकलने के लिए तपस्या की अग्नि से गुजरना पड़ता है। रत्नाकर ने बिना किसी प्रश्न के सिर झुका दिया। उसके भीतर अब अहंकार नहीं था, सिर्फ एक ही इच्छा थी, मुक्ति। नारद मुनि ने उसे एक मंत्र दिया और उसे इसी मंत्र को हमेशा उच्चारण करने के लिए कहा। वह मंत्र था राम। लेकिन वर्षों की हिंसा, क्रूरता और अज्ञान ने रत्नाकर की आत्मा को इतना अशुद्ध कर दिया था कि वह उस पवित्र नाम का उच्चारण तक सही ढंग से नहीं कर पा रहा था। उसके मुख से राम की जगह मरा मरा ही निकल रहा था। नारद मुनि मुस्कुराए और कहा कि भाव ही सबसे बड़ा मंत्र होता है। तुम उसी मरा मरा का जप करो, पूरी श्रद्धा और एकाग्रता के साथ। समय स्वयं उसे शुद्ध कर देगा। नारद मुनि के आदेश के साथ ही रत्नाकर ने उसी क्षण अपना पुराना जीवन त्याग दिया। उसने जंगल के एक शांत स्थान पर एक वृक्ष के नीचे आसन लगाया और आंखें बंद कर ली। न भोजन की चिंता, न जल की प्यास, न शरीर की सुध। उसका पूरा अस्तित्व अब केवल एक ही ध्वनि में बंध गया था, मरा मरा मरा। शुरुआत में उसका मन भटकता रहा। पुराने दृश्य, हिंसा, चीखें और अपराध उसकी स्मृति में लौटते रहे।
लेकिन हर बार वह स्वयं को उसी मंत्र में लौटा लाता। समय आगे बढ़ता गया। दिन हफ्तों में बदले, हफ्ते वर्षों में और वर्षों युगों में। ऋतुएं बदलती रहीं। कभी तपती धूप ने उसके शरीर को जलाया, कभी मूसलाधार वर्षा ने उसे भिगो दिया और कभी ठंडी हवाओं ने उसकी देह को कंपा दिया। लेकिन उसकी साधना नहीं टूटी। उसका शरीर धीरे धीरे निर्बल होता गया, पर आत्मा और अधिक स्थिर होती चली गई। धीरे धीरे दीमक और चींटियां उसके स्थिर शरीर के चारों ओर मिट्टी लाने लगी। समय के साथ उसका शरीर मिट्टी में ढंकता चला गया। बाहर से देखने पर वह अब एक इंसान नहीं, बल्कि एक साधारण सा टीला प्रतीत होता था, यानी कि एक वाल्मीकि की तरह। उस टीले के भीतर अंधकार और मौन के बीच रत्नाकर अब भी जीवित था। उसका झप चलता रहा, बिना रुके, बिना थमे। मरा मरा कब राम राम में बदल गया, उसे स्वयं भी पता नहीं चला। अब इस तपस्या का अंत होने वाला था और जन्म लेने वाले थे वाल्मीकि। तो चलिए इसके आगे की कहानी जानते हैं कि कैसे रत्नाकर बन गए वाल्मीकि और उन्हें कौन सा वरदान मिला कि वे त्रिकालदर्शी बन गए, यानी कि वे भूत, वर्तमान और भविष्य देख सकते थे। तो चलिए जानते हैं इसका असली रहस्य। रत्नाकर कई सौ सालों से अपनी तपस्या में लीन था। अंततः एक दिन देवर्षि नारद अपने वचन के अनुसार पुनः उस स्थान पर लौट आए। नारद मुनि ने उस टीले के पास खड़े होकर ध्यान से सुना। मिट्टी के भीतर से एक स्थिर, शुद्ध और स्पष्ट जप गूंज रहा था। अब वह मरा नहीं था, वह राम बन चुका था। नारद जी समझ गए कि तपस्या पूर्ण हो चुकी है। उन्होंने उस वाल्मीकि पर जल छिड़का और गंभीर स्वर में पुकारा, उठो। टीले में हलचल हुई और धीरे धीरे उस वाल्मीकि के भीतर से एक तेजस्वी आकृति बाहर प्रकट हुई। अब वह रत्नाकर नहीं था। नारद मुनि ने उसे देखा और कहा, तुम अब उस वाल्मीकि यानी कि मिट्टी के टीले से जन्मे हो, इसलिए आज से तुम्हारा नाम होगा वाल्मीकि। उसी क्षण रत्नाकर का अस्तित्व समाप्त हो गया और एक ऐसे ऋषि का जन्म हुआ जिसने अपने कर्मों से स्वयं को नया रूप दिया। महर्षि वाल्मीकि ने अपने जीवन का शेष मार्ग ज्ञान और करुणा को समर्पित कर दिया। उन्होंने तमसा नदी के शांत तट को अपना निवास चुना। वहां उन्होंने एक छोटा सा आश्रम स्थापित किया। नदी की कलकल ध्वनि, वृक्षों की छाया और पक्षियों का कलरव, यही उनका संसार था। वही स्थान धीरे धीरे शांति और ज्ञान का केंद्र बन गया। दूर दूर से लोग वहां आने लगे। जो हाथ कभी लूट के लिए उठते थे, वही हाथ अब पीड़ितों की सेवा में लग गए। जो आंखें कभी निर्दोषों में भय ढूंढती थीं, वही आंखें अब करुणा से भर उठती थीं। लेकिन विधाता की योजना यहां समाप्त नहीं हुई थी। यह केवल तैयारी थी। जिस करुणा ने एक डाकू को ऋषि बनाया था, वही करुणा अब किसी ऐसे रूप में प्रकट होने वाली थी जो मानव इतिहास को हमेशा के लिए बदल दे। महर्षि वाल्मीकि का जीवन अब एक और मोड़ लेने वाला था। एक ऐसा मोड़ जहां दुख शब्द बनता है और संवेदना कविता। और यही वह क्षण था जहां एक शांत ऋषि के भीतर आदि कवि का जन्म होने वाला था। एक दिन महर्षि वाल्मीकि अपने शिष्य के साथ तमसा नदी के तट पर आगे बढ़ रहे थे। तभी उनकी दृष्टि नदी के किनारे बैठे क्रौंच पक्षियों के एक जोड़े पर पड़ी। दोनों पक्षी प्रेम में मग्न थे। वाल्मीकि उस दृश्य को निहार ही रहे थे कि अचानक एक शिकारी का तीर हवा में सरसराया और सीधा नर क्रौंच के शरीर में जा लगा। वह पक्षी तड़पता हुआ धरती पर गिर पड़ा और उसकी मृत्यु हो गई। प्रेम का वह दृश्य एक पल में मृत्यु में बदल चुका था। इस दृश्य ने महर्षि वाल्मीकि के हृदय को झकझोर दिया। उन्होंने अपनी आंखों के सामने प्रेम की हत्या देखी। उनके मन में क्रोध उमड़ आया और उसी क्रोध में उनके मुंह से उस शिकारी के लिए श्राप निकला। उन्होंने शिकारी को श्राप देते हुए कहा, मां निषाद प्रतिष्ठाम त्वमगम शाश्वती समा यत क्रौंच मिथुनादेकम वधि काम मोहितम। इसका अर्थ था कि हे शिकारी, तूने प्रेम में डूबे हुए इस निर्दोष जोड़े में से एक की हत्या की है, इसलिए तुझे आने वाले अनंत समय तक कभी शांति और प्रतिष्ठा प्राप्त नहीं होगी। जैसे ही ये शब्द हवा में गूंजे, वाल्मीकि स्वयं हतप्रभ रह गए, क्योंकि उन्होंने पहले कभी इस तरह के छंद या लय में बात नहीं की थी। उस क्षण महर्षि वाल्मीकि समझ नहीं पाए कि उनके साथ क्या हुआ है। संवेदना ने अब स्वर धारण कर लिया था। वही क्षण था जब एक तपस्वी के भीतर कवि ने जन्म लिया। लेकिन यह केवल आरंभ था। यह श्लोक किसी महान उद्देश्य की भूमिका था।
अब प्रश्न यह था, ये शक्ति क्यों प्रकट हुई और इस नवजन्मे काव्य का उपयोग किस कथा के लिए होना था? इसका उत्तर स्वयं सृष्टि का रचयिता देने वाला था और उसी उत्तर के साथ महर्षि वाल्मीकि के जीवन में प्रवेश होने वाला था एक दिव्य आदेश का, जिसने पूरी दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। तो चलिए अब जानते हैं आगे की कहानी, लेकिन उससे पहले अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया जानने और सीखने को मिल रहा है तो कृपया इसे अपने मित्रों और रिश्तेदारों को भी जरूर शेयर करें। पहला श्लोक निकलने के बाद महर्षि वाल्मीकि का मन शांत नहीं था। उनके भीतर एक अजीब सा कंपन था, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उनके हृदय को छू लिया हो। उन्हें बार बार वही शब्द याद आ रहे थे जो उनके मुख से अनायास निकल गए थे। वे ध्यान में बैठे ही थे कि अचानक आश्रम के चारों ओर एक दिव्य प्रकाश फैलने लगा। उसी प्रकाश के मध्य स्वयं सृष्टि के रचयिता चतुर्मुख ब्रह्मा जी प्रकट हुए। महर्षि वाल्मीकि उन्हें देखकर स्तब्ध रह गए। उन्होंने तुरंत उठकर प्रणाम किया। ब्रह्मा जी ने वाल्मीकि को शांत स्वर में कहा कि जो श्लोक उनके मुख से निकला है वह करुणा से जन्मा काव्य था और वही काव्य आगे चलकर मानवता का मार्गदर्शन करने वाला है। फिर उन्होंने वह महर्षि वाल्मीकि को आदेश दिया कि उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के संपूर्ण जीवन को काव्य रूप में रचना है। उनके जन्म से लेकर उनके हर त्याग, हर संघर्ष, हर निर्णय और हर परीक्षा तक सब कुछ शब्दों में उतारना है। यह केवल एक राजा की कहानी नहीं होगी, बल्कि धर्म, कर्तव्य और मर्यादा की जीवंत गाथा होगी। यह सुनकर महर्षि वाल्मीकि क्षण भर के लिए विचलित हो गए। उन्होंने विनम्रता से कहा कि वे श्री राम को व्यक्तिगत रूप से नहीं जानते, उनके जीवन की हर घटना से परिचित नहीं हैं। वे कैसे सत्य के साथ ऐसी महान कथा लिख सकते हैं? तब ब्रह्मा जी ने महर्षि वाल्मीकि को दिव्य दृष्टि का वरदान दिया। अब महर्षि वाल्मीकि त्रिकालदर्शी बन चुके थे। उन्हें श्री राम के जीवन की हर घटना, जो हो चुकी थी, जो हो रही थी और जो आगे होने वाली थी, सब कुछ उन्हें स्पष्ट दिखाई। अब वो जो लिखेंगे वही पूर्ण सत्य होगा। ब्रह्मा जी ने यह भी कहा कि जब तक धरती पर पर्वत और नदियां रहेंगी तब तक यह कथा जीवित रहेगी। यह केवल एक ग्रंथ नहीं होगा, बल्कि मानव जीवन के लिए मार्गदर्शक बनेगा। यह कथा लोगों को बताएगी कि कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी धर्म का मार्ग कैसे चुना जाता है। इतना कहकर ब्रह्मा जी अंतर्ध्यान हो गए, लेकिन उनका आदेश और वरदान महर्षि वाल्मीकि के हृदय में अमिट छाप छोड़ गया। अब महर्षि वाल्मीकि एक ऐसी कथा की रचना करने वाले थे जिसे स्याही से नहीं, अनुभव और संवेदना से लिखा जाना था। और यहीं से शुरू होने वाली थी उस महाकाव्य की रचना जिसे दुनिया आज रामायण के नाम से जानती है। महर्षि वाल्मीकि ने रामायण की रचना आरंभ की। 7 कांडों और 24,000 श्लोकों में यह कथा आकार लेने लगी। दिव्य दृष्टि के माध्यम से महर्षि वाल्मीकि केवल घटनाएं नहीं देख रहे थे, वे उन्हें जी रहे थे। जब अयोध्या में श्री राम के जन्म का दृश्य उनके सामने प्रकट होता तो उनके हृदय में आनंद की लहर दौड़ जाती। बालराम की मुस्कान, गुरु वशिष्ठ का आशीर्वाद, हर दृश्य उनके भीतर गहराई से उतरता चला जाता। लेकिन यह आनंद अधिक समय तक नहीं टिकता। जब वे वनवास का प्रसंग देखते तो राजा दशरथ का टूटता हुआ हृदय, कौशल्या की मौन पीड़ा और अयोध्या की सूनी गलियां, सब कुछ उन्हें भीतर तक विचलित कर देता। कई बार उनके हाथ रुक जाते, आंखें भर आती और शब्द मौन में बदल जाते। वाल्मीकि ने केवल राम को नहीं जिया, उन्होंने हर पात्र को अपने भीतर स्थान दिया। उन्होंने सीता के त्याग को महसूस किया, एक ऐसी स्त्री जो हर परीक्षा में भी मर्यादा नहीं छोड़ती। उन्होंने लक्ष्मण की निस्वार्थ सेवा को देखा, जो हर क्षण अपने भाई के लिए खड़ा रहा। सीता हरण का प्रसंग लिखते तो उनका हृदय क्रोध और पीड़ा से भर उठता। जब वे राम के वियोग को शब्द देते तो वह केवल कथा नहीं रहती, वह करुण पुकार बन जाती। कई बार कहा जाता है कि रामायण के श्लोकों में महर्षि वाल्मीकि के आंसू भी घुले हुए हैं, क्योंकि यह ग्रंथ उन्होंने दर्शक की तरह नहीं, एक साक्षी की तरह लिखा था। वे केवल लिख नहीं रहे थे, वे सह रहे थे। वाल्मीकि जानते थे कि यह कथा केवल उनके समय के लिए नहीं है, यह आने वाली पीढ़ियों के लिए लिखी जा रही है, उन लोगों के लिए जो जीवन के कठिन मोड़ों पर सही मार्ग खोजेंगे। रामायण एक आदर्श समाज की कल्पना नहीं, बल्कि आदर्श जीवन का मार्ग है। यही कारण था कि हर श्लोक के साथ वाल्मीकि का दायित्व भी बढ़ता गया और उनका हृदय और अधिक संवेदनशील होता चला गया। लेकिन जब यह महान रचना पूर्ण हुई
तब एक प्रश्न अभी शेष था। इस कथा को संसार तक कौन पहुंचाएगा? कौन इसे उसी भाव, उसी शुद्धता के साथ गाकर लोगों के हृदय तक ले जाएगा? महर्षि वाल्मीकि को यह पता नहीं था कि इसका उत्तर स्वयं उनके आश्रम में पल रहा है, और यहीं से शुरू होने वाला था उनके जीवन का एक और महत्वपूर्ण अध्याय, गुरु बनने का अध्याय। रामायण महाकाव्य की रचना पूरी हो चुकी थी, लेकिन महर्षि वाल्मीकि के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण और भावनात्मक अध्याय अभी भी बाकी था। वह समय आया जब मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को एक धोबी के ताने के कारण भारी मन से अपनी प्राणों से प्रिय और गर्भवती पत्नी माता सीता का त्याग करना पड़ा। लक्ष्मण जी उन्हें गंगा पार एक निर्जन जंगल में अकेला छोड़ आए, जहां माता सीता असहाय होकर विलाप कर रही थीं। महर्षि वाल्मीकि ने अपनी दिव्य दृष्टि से यह सब देख लिया कि स्वयं साक्षात लक्ष्मी स्वरूपा सीता आज वन में निराश्रित हैं। उनका करुणामय हृदय पिघल उठा और वे तुरंत उनके पास पहुंचे। उन्होंने सीता जी से कहा कि वे स्वयं को अकेला न समझें, क्योंकि यह आश्रम उनके पिता के घर जैसा ही है और वे वहां उनकी पुत्री बनकर रह सकती हैं। इस प्रकार जो ऋषि अब तक रामायण के रचयिता थे, अब वे स्वयं उस कथा के एक रक्षक पात्र बन गए। समय बीता और उसी आश्रम में सीता ने 2 तेजस्वी पुत्रों को जन्म दिया, लव और कुश। महर्षि वाल्मीकि ने उनका पालन पोषण किया। वे उनके लिए केवल गुरु नहीं, बल्कि पिता तुल्य बन गए। लव और कुश ने वहीं वेद शास्त्रों का अध्ययन किया, धर्म का अर्थ समझा और साथ ही उन्होंने शस्त्र विद्या में भी दक्षता प्राप्त की। लेकिन उनकी शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण अंग था रामायण। आखिरकार महर्षि वाल्मीकि ने उन्हें अपनी रची हुई राम कथा कंठस्थ कराई। हर श्लोक, हर भाव, हर प्रसंग लव और कुश ने केवल याद नहीं किया, उन्होंने उसे जिया। वीणा के साथ जब वे रामायण का गान करते तो आश्रम का वातावरण जैसे ठहर जाता। पशु पक्षी भी उस स्वर में खो जाते और शिष्य मौन होकर सुनते रहते। महर्षि वाल्मीकि जानते थे कि ये दोनों साधारण बालक नहीं हैं। वे राजकुमार हैं, लेकिन उन्होंने जानबूझकर उन्हें उनकी वास्तविक पहचान से दूर रखा। उनका उद्देश्य उन्हें राजवंश का गर्व नहीं, बल्कि मर्यादा का बोध देना था। उन्हें नहीं पता था कि वे किसके पुत्र हैं, लेकिन उनके संस्कार उन्हें उसी मार्ग पर ले जा रहे थे जिस मार्ग पर उनके पिता चले थे। समय आने पर सत्य स्वयं प्रकट होने वाला था, और वह सत्य केवल एक परिवार को नहीं, बल्कि पूरी अयोध्या को झकझोरने वाला था। अब बस प्रतीक्षा थी उस क्षण की जब गुरु की छाया में तैयार हुए ये 2 बालक संसार के सामने वह कथा गाने वाले थे, जिसे सुनकर स्वयं राम भी अपने निर्णयों पर मौन हो जाएंगे। और यहीं से आरंभ होता है वह अध्याय जहां कथा अपने चरम पर पहुंचती है। समय ने करवट ली। अयोध्या में अश्वमेध यज्ञ का आयोजन था। राजसभा सजी हुई थी। उसी सभा में 2 युवा बालक प्रवेश करते हैं, लव और कुश। उनके हाथों में वीणा थी। किसी को नहीं पता था कि ये बालक कौन हैं, लेकिन जैसे ही उन्होंने गान आरंभ किया, पूरी सभा मौन हो गई। स्वर उठा, राम कथा का स्वर। वही कथा जिसे महर्षि वाल्मीकि ने अपने हृदय से रचा था, अब शिष्यों के कंठ से बह रही थी। जैसे जैसे कथा आगे बढ़ी, सभा के हृदय भी खुलते चले गए। अयोध्या का वैभव, वनवास का त्याग, सीता का अपहरण, राम का वियोग, हर प्रसंग श्रोताओं की आत्मा को छू रहा था। और जब वह कथा स्वयं श्री राम के कानों तक पहुंची तो उनके भीतर कुछ टूट गया। वे समझ नहीं पा रहे थे कि ये बालक उनकी कथा को इतने सत्य और इतनी संवेदना के साथ कैसे गा रहे हैं। तभी सत्य का क्षण आया। गुरु की आज्ञा से लव और कुश ने अपने जन्म का रहस्य उजागर किया। श्री राम स्तब्ध रह गए। जिन गुणों को वे अपने भीतर पहचान रहे थे, वे उनके अपने ही पुत्रों में साकार थे। पितृत्व का वह भाव जो वर्षों से दबा हुआ था, एक क्षण में उमड़ पड़ा। सभा में मौन था, ऐसा मौन जिसमें शब्दों से अधिक भाव थे। उसी समय माता सीता को सभा में बुलाया गया। उन्होंने किसी आरोप का उत्तर नहीं दिया। उन्होंने धरती माता से प्रार्थना की, यदि उनका मन, वचन और कर्म सदैव पवित्र रहा हो तो धरती उन्हें अपनी गोद में संभाले। और तभी धरती फटती है। धरती माता सीता को अपने अंक में ले लेती है। श्री राम और सभा मौन रह गई। महर्षि वाल्मीकि दूर खड़े यह सब देख रहे थे। उन्होंने अपना कर्तव्य पूर्ण कर दिया था। एक डाकू से ऋषि बनने की यात्रा यहां आकर पूर्ण हुई। उन्होंने पिता और पुत्र का मिलन कराया, लेकिन पति और पत्नी का वियोग भी साक्षी बनकर देखा। यही धर्म का कठोर स्वरूप था।
निष्पक्ष लेकिन न्यायपूर्ण। और यहीं से आरंभ होती है आदि कवि की अमर विरासत। महर्षि वाल्मीकि का जीवन हमें सिखाता है कि परिवर्तन की कोई सीमा नहीं होती। कोई भी व्यक्ति, चाहे उसका अतीत कितना ही अंधकारमय क्यों ना हो, अपने कर्मों से स्वयं को बदल सकता है। सही दिशा, सच्चा पश्चाताप और धैर्य, यही परिवर्तन की कुंजी है। स्वयं से ईमानदारी से पूछते हैं कि हम जो कर रहे हैं उसका परिणाम क्या होगा, तभी आत्मचिंतन का द्वार खुलता है। करुणा, वही करुणा जिसने एक डाकू को कवि बनाया, वही करुणा मनुष्य को मनुष्य बनाती है। जब हम दूसरे के दुख को अपना दुख समझते हैं, तभी सच्चा ज्ञान जन्म लेता है। और अंत में वाल्मीकि का जीवन यह सत्य स्थापित करता है कि महानता तुरंत नहीं मिलती। इसके लिए धैर्य चाहिए, निरंतर तपस्या चाहिए और समय की परीक्षा से गुजरना पड़ता है। हजारों वर्षों की साधना ने एक वाल्मीकि के भीतर से महर्षि को जन्म दिया। यही संदेश है। जीवन की अपनी रामायण हम स्वयं लिखते हैं, अपने कर्मों से, अपने निर्णयों से। यह कहानी केवल रत्नाकर से वाल्मीकि बनने की नहीं है। यह कहानी उस संभावना की है जो हर मनुष्य के भीतर छिपी है। अगर हम चाहें तो अपने अंधकार को भी प्रकाश में बदल सकते हैं। और यही है आदि कवि महर्षि वाल्मीकि की सबसे बड़ी विरासत।